सब माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में जो हुकूमतें बनाई जाती हैं और चलाई जाती हैं उनका मकसद क्या होता है। किसी भी मुल्क में अब तो हज़ारों साल से हुकूमतें कायम हैं, लेकिन ये हमेशा से नहीं थी। इंसान अलग अलग रहते थे। हंटर गैदरर के दौर में इंसान रहता था, उसको कबीलों की, उसको हुकूमतों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे जैसे तमद्दुन ने तरक्की की, हमारी हुकूमतें बनना शुरू हुई, मुल्क बनना शुरू हुए, और फिर उसकी ज़रूरियात ने जन्म लिया कि जब आप एक मुआशरे में रहते हैं और इंसान की तरक्की के लिए आपको क्या काम करना पड़ता है, उन ज़रूरतों ने अपना सर उठाना शुरू किया और इंसानों ने अपने बादशाहों के मातहत रह के काम करना शुरू किया। और चंद सदियाँ पहले इंसान ने यह सोचा कि बादशाहत जो नस्ल दर नस्ल चलती है, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमें अपने वोट से हुकूमत चुननी चाहिए। हमारे ही जैसे लोग, हमारे ही दरमियान से लोग, हम उन्हें वोट दे के अपना हुक्मरान बनाते हैं। उन्हें अपने और अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। उसकी क्या वजह है कि हमारे ही जैसे लोगों को हम अपना हुक्मरान बना लेते हैं। वजह ये होती है कि हम ये चाहते हैं कि जो हुक्मरान आएँ और जो मुल्क में हुकूमतें बने वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें, वो एक मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए काम करें, वो जस्टिस को तरवीज दें, इंसाफ का निज़ाम मुल्क में कायम करें, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, लोगों की इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए सोचें, पॉलिटिकल वेलफेयर के लिए सोचें, अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें। ये वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जो ज़िम्मेदारियाँ दे के हम अपने हुक्मरानों को हुक्मरानी का हक़ देते हैं और उन्हें अपने ऊपर हुक्मरान बना के बिठा लेते हैं। दुनिया में जो जमहूरी मुआशरे हैं उसमें आम तौर पे 3 तरह की हुकूमतें हैं। उसमें फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है और यूनिटरी गवर्नमेंट्स हैं। पाकिस्तान एक फेडरल हुकूमत रखता है, एक फेडरेशन है जिसके 4 सूबे हैं, और हम सिर्फ एक ही फेडरेशन है दुनिया में जिसमें उसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% ऑफ फेडरेशन है। मतलब ये है कि एक सूबा तीनों को मिला के भी, जो बाकी 3 सूबे हैं उनको मिला के भी उनसे बड़ा है। ये रिकॉर्ड सिर्फ दुनिया में हमने कायम किया। दुनिया में और कोई ऐसी फेडरेशन नहीं है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सबसे बड़ा हो। जो तकसीम है हमारे सूबों की वो इस तरह से बनी, बदकिस्मती से मैं कहूँगा इस तरह से बनी कि एक सूबा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है और एक सूबा रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है, और उसकी आबादी इतनी कम है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना इतने बड़े एरिया को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और ये चीज़ अब 80 साल में हमने साबित कर ली कि बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल हों, उन्हें भी बलूचिस्तान की आवाम तक पहुँचाना मुमकिन नहीं है। और अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे पैदा हुई है उसको भी कंट्रोल करना बिकॉज ऑफ देयर एरिया, वो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, मुमकिन नहीं हो रहा। तो हमारी जो तकसीम सूबों की है उसमें 2 सूबों की मैंने बात की, जो बाकी 2 हैं उनकी हालत भी कोई ऐसी काबिल फ़ख्र नहीं है, बदकिस्मती से। मैं यहाँ अपनी बात शुरू करना चाहूँगा वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट से, जिसमें एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने बनाई जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान एट 100 रखा। पाकिस्तान 2047 में 100 साल का हो जाएगा। अभी हम वी आर इन टू आर 79th ईयर, तो 2047 में हम 100 साल के होंगे। इस रिपोर्ट में उन्होंने डिस्कस किया कि पाकिस्तान ने अगर मिडिल इनकम या अपर मिडिल इनकम कंट्री बनना है तो उसके लिए उसके रास्ते में रुकावटें कौन सी हैं। जो सबसे पहली रुकावट उन्होंने मेंशन की है वो हमारी रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं।